हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 6th एनसीईआरटी। आज हम सेकंड लेसन गोल पार्ट का प्रश्न उत्तर, ग्रामर पार्ट सभी कुछ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मेरी समझ से। इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा स्टार बनाइए। तो इसमें दिया पहला, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हाकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हाकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसमें दिया है कि खेल को अगर हम सही भावना से अगर खेलते हैं तो वही सबसे सही खेल होता है। आगे हम इसमें करेंगे। दूसरा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हाकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो इसमें है, उनके हाकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हाकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हाकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। तो इसमें प्रश्न दिया है कि उनकी खेल भावना के कारण इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे दोनों का उत्तर दिया है। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, फर्स्ट का उत्तर है। सेकंड का है, उनकी हाकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, दूसरा का ये उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो ये आपस में विद्यार्थियों के द्वारा चर्चा करना, आपस में आपको चर्चा करना है। अब अगला क्वेश्चन है, मिलकर करें मिलान। अब हमें मिलान करना है, मैचिंग करना है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए। डिस्कस करना है, इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाना है। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता से कर सकते हैं। इसका मिलान आप बड़े ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसका मिलान हम करना चालू करेंगे। देखिए इसका जो मिलान है यहाँ पे दिया, फर्स्ट का सेकंड दिया है। तो फर्स्ट का उत्तर क्या होगा? फर्स्ट का उत्तर है ये सेकंड। इसके बाद है इसमें थर्ड है, थर्ड का उत्तर दिया है, फर्स्ट का सेकंड हो गया और सेकंड का 4 होगा। सेकंड वाले का 4 होगा। इसमें देखिए सेकंड का 4 नंबर होगा। बर्लिन ओलंपिक, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। अब अगला करेंगे, जो इसमें अगला करेंगे, इसमें 3 करेंगे, तीसरा करेंगे। तीसरे का उत्तर जो है 5 है। तीसरे का जो उत्तर है उसको कौन सा है? 5 है। तो इसमें करेंगे, पंजाब रेजिमेंट का दिया गया है 5। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। इसके बाद हम करेंगे, देखिए यहाँ पे उत्तर भी दिया है ताकि आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4 का 6 दिया है, 4 का 6 नंबर है। इसमें देखिए चौथा है, तो लगाएंगे इसको अभी। यहाँ पे अगला है, इसमें है 4 का 6 दिया है, सेम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल उसको बोला जाता है। इसके बाद है 5वां का पहला है सूबेदार। सूबेदार का क्या करेंगे? पहला है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता था। तो सूबेदार का हो गया। इसके बाद अब छावनी करेंगे। छावनी का तीसरा उत्तर होगा, छावनी का तीसरा उत्तर होगा। इसमें है छावनी का तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि छावनी का नंबर 3, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। तो सैनिकों के रहने के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? छावनी बोलते हैं। तो ये जितने भी हैं पूरे के पूरे, एक लांसर नायक, बर्लिन ओलंपिया, पंजाब रेजिमेंट, सेम्पर्स एंड माइनर्स टीम, सूबेदार, छावनी। तो पहले का उत्तर इसमें सेकंड है और सेकंड का 4th है, थर्ड का 5th है, 4th का 6th है, 5th का 1 है और 6th का 3rd है। तो इस तरीके से आप मैचिंग बड़े ही आराम से, आसानी से कर सकते हैं।
अब हम पंक्तियों पर चर्चा करेंगे, जो पंक्तियां हैं उस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से इसमें दिया गया है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए। आपस में डिस्कस करना है, अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखना है। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। सही बात। अगर हम बुरा करते हैं तो बुरा हमारे साथ भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी का बुरा भला कहता है या गलत व्यवहार करता है किसी के साथ, तो उसे चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने अंतर मन से ग्लानि का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी गलत हो सकता है। तो आगे करेंगे हम। कुछ भी बुरा घटित हो सकता है, या जिसका बुरा हम करते हैं तो हमारे साथ भी कभी न कभी बुरा होता ही है। किसी न किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के साथ खेल रहे थे, तो उनसे मुकाबला न कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर एक स्टिक दे मारी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेजर ध्यानचंद सिर पर पूरा पट्टी उट्टी बांध कर आते हैं खेल के मैदान में, तो वह मन ही मन डरने लगता है। उसे लगता है कि ये मुझे भी मारेंगे, लेकिन वह 6 गोल करके विजय प्राप्त करते हैं और सामने वाले टीम को हरा देते हैं। तो अगर बदला लेना है तो इस तरीके से लेना चाहिए, किसी का मार पीट से बदला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक खिलाड़ी का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। है मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है, मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। वो कहते हैं, मैं खेल जब खेलता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही आगे गोल करूँ, मैं ही आगे जाऊँ। मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। तो उत्तर है इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपने टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते हैं और टीम के जीत का श्रेय केवल स्वयं नहीं लेना चाहते हैं। वह टीम के जीत का श्रेय अपने दोस्तों को भी दिलाना चाहते हैं। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते हैं, ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। तो वो सिर्फ खेल के समय सिर्फ अपने श्रेय नहीं लेते हैं, बल्कि गेंद को ले जाकर अपने दोस्त मित्रों के पास दे देते हैं, ताकि उन्हें भी गोल करने का मौका मिले, उन्हें भी खेल में उन्हें भी श्रेय मिले। तो ऐसे लोगों की भावनाएं जो होती हैं उसे ज़्यादा लोग याद करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा ऐसे लोग फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें प्रश्न है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन थी। बहुत ज़्यादा साधना खेल में थी, खेल भावना उनकी बहुत अच्छी थी। और जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिया थे, बिल्कुल नए नए थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया, प्रैक्टिस करते गए और ज़्यादा खेल में और ज़्यादा निखार आने की वजह से उनकी तरक्की उनको मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने। तो मेहनत, परिश्रम, लगन, भावना, साधना, सच्ची लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों को भी सच्ची लगन होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, ख नंबर है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो अभी हमने पढ़ा था कि वह जब खेलते थे तो गोल करने के लिए अपने दोस्तों को भी पूरा पूरा मौका देते थे। यह कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे और ताकि वे गोल कर सकें। जीत का श्रेय केवल स्वयं नहीं लेना चाहते थे, न लेकर टीम को देना चाहते थे।
दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की होगी, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी थे। तो वह कभी भी श्रेय खुद नहीं लेना चाहते थे। वो सोचते थे कि मैं और हम, सिर्फ मैं नहीं हारूंगा जीतूंगा, मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा देश हारेगा जीतेगा। और अपने मित्रों को भी बार बार मौका दिया करते थे ताकि उन्हें भी यह गोल करने का मौका प्राप्त हो। संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा करता है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें हैं आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे पढ़कर हमें मालूम होता है कि लेखक ने अपनी यादों को आपके सामने रखा है। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाना है। क्या क्या इस खेल की विशेषता है, क्या क्या इसमें विशेषताएं बताई गई हैं, एक सूची आपको बनाना है आपस में मिलकर ग्रुप के द्वारा। इसमें अगला है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अब अगर आप कोई सूची बना रहे हैं तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ एक दूसरे को शेयर करिए, एक दूसरे को आपस में चर्चा कीजिए, तो जिससे आसानी से आपको क्वेश्चन और भी समझ में आ जाएगा। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं जिसमें योजक चिन्ह जुड़ा होता है। इस तरीके से योजक चिन्ह लगा होता है। तो आगे करेंगे तो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। मैंने अभी बताया कि इस तरीके से जो योजक चिन्ह लगा रहता है ऐसे वो जोड़कर बनाया जाता है, यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो चलिए इसका आगे करते हैं कि कैसे शब्द युग्म बनाया जाता है। इसमें है यहाँ पे योजक चिन्ह लगाकर बनाया गया है। तो अगला है, इसमें उत्तर है रख रखाव। इसमें दिया है रख रखाव, योजक चिन्ह लगा है। साज सज्जा, खान पान, चाल चलन, टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पे योजक चिन्ह लगाकर हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये भी योजक चिन्ह लगाकर हम इसे बना सकते हैं। अगला है ख है, हम करेंगे खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक के घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं। पुनरुक्ति शब्द जैसे बोलते हैं, रिपीट हुआ है इसमें। तो पुनरुक्ति तो जैसे धीरे धीरे पुनरुक्ति है, लेकिन इसमें क्या है कि टेढ़ी मेढ़ी, खान पान, ऐसे योजक चिन्ह लगाकर जब बनते हैं शब्द युग्म जोड़कर, तो इसमें हम ढूंढेंगे। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। अगर एक जैसे होते हैं तो पुनरुक्ति बोलते हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, मतलब अलग अलग दिए गए हैं। तो इसमें उत्तर करेंगे हम। यहाँ पे दिया ज्यों ज्यों नदी का जल बढ़ता गया त्यों त्यों लोग गांव छोड़कर जाते रहे। अगला है जब जब देश पर विपदा आती है तब तब सरकार सहायता अवश्य करती है। ग है बूंद बूंद टपकने से भी सारा कमरा पानी पानी हो गया, यहाँ पानी पानी दिया है। घ है राम राम रटते रटते वह ईश्वर का भक्त बन गया, यहाँ राम राम दिया है, यहाँ रटते रटते दिया है। फिर इसके बाद है अंगा है धीरे धीरे साफ सफाई करके माँ ने घर का, एक मिनट अगला करते हैं हम। इसके बाद है यहाँ पे है धीरे धीरे साफ सफाई करके माँ ने घर का कोना कोना चमका डाला, यहाँ पे भी रिपीट किया गया कोना कोना, योजक चिन्ह लगा है। ग है हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, यहाँ हार जीत है, यहाँ योजक चिन्ह लगाकर भी कर सकते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लाइन लगी है बच्चे, यहाँ पे दिया है कि बच्चे दिया है, योजक चिन्ह लगाएंगे और फिर इसमें लिख देंगे बूढ़े लिख देंगे। तो इस तरीके से भी हम इसे योजक चिन्ह लगाकर कर सकते हैं। यहाँ पे हार है तो हार योजक चिन्ह और इसके बाद क्या दिया है जीत, तो यहाँ पे हार और
जीत है। तो योजक चिन्ह लगाकर इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे करेंगे हम, उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम योजक चिन्हों के द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे हार, यहाँ पे हार जीत, बच्चे बूढ़े। आप नीचे दिए गए शब्दों के योजक की सहायता से लिखिए। तो अब हम योजक की सहायता से इसमें आगे करेंगे। देखिए, अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, उत्तर दक्षिण, यहाँ पे उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिया है, गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य, अमृत या विष, अमृत विष। तो इस तरीके से हम या और लगा के लिख सकते हैं। और अगर मैं इसे हमें योजक चिन्ह लगा कर करना है तो यहाँ पे हम योजक चिन्हों के माध्यम से इस तरीके से लगा के दूसरे शब्द को बना सकते हैं आसानी से। एग्जाम में अगर आपको पूछे छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा, अमीर और गरीब, तो योजक चिन्ह लगाइए तो आप और या को हटा देंगे और बीच में योजक चिन्ह को जोड़कर नए शब्दों को बना सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में। बात पर बल देना, जिसे बालाघात कहते हैं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, यहाँ पे ही लगा है। मैंने तो अपना बदला ले लिया, तो अगर यहाँ पे ही लगा है, मैंने तो अपना बदला ले लिया, ये सिंपल सा वाक्य है। लेकिन मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मतलब कि बल लगा के इसमें कहा जा रहा है बात को। ही भी, ये सारे वाक्य लग के जब बनते हैं तो वहाँ पे बालाघात कहा जाता है, निपात कहा जाता है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, पूरे दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही का प्रयोग करेंगे, भी का प्रयोग करेंगे, तो का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग करेंगे वहाँ पे शब्दों में बल लगा हुआ है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए ही, भी, तो आदि का प्रयोग करते हैं और वाक्य को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए, यदि उन वाक्यों में से में ए शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो अभी हम इसको करेंगे कि बल देकर किस तरीके से हम वाक्य को पूरा कर सकते हैं। उत्तर है, बात पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। निपात कहते हैं, बालाघात भी कहते हैं। निपात जिसपे किसी बात को जोर देकर, प्रेशर देकर कहते हैं, उसे निपात बोलते हैं। पहला करेंगे, मेरे इतना कहते ही, यहाँ पे ही है, खिलाड़ी घबरा गया। दूसरा है इसमें, अब हर समय मुझे ही देखते रहना, इसमें भी बल दिया गया है। अगला है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो, यहाँ पे तो का प्रयोग किया गया है। शायद मैं तुम्हें यहाँ पे 2 बार किया गया है, गोल से हराता। तो यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे ही है, ही, फिर यहाँ पे तो है, यहाँ पे ही है, इसे लगाकर शब्द बने हैं। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, यहाँ पे भी तो लगा है। अगला है, उसके साथ भी बुराई की जाएगी, यहाँ पे भी का प्रयोग है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो जहाँ पे, यहाँ पे बालाघात का तो भी और ही का प्रयोग किया गया है, वहाँ किसी बात को बल देकर कहा जा रहा है। जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ निपात शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ही, भी, तो का प्रयोग किया गया है, तो किसी बात को प्रेशर देकर, बल लगाकर कहा जा रहा है, जोर देकर कहा जाता है कि नहीं मैंने ही किया इसे। आगे करेंगे, मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया भी का प्रयोग है। अगला है, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यदि वाक्य में ही, भी, तो आदि शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वे सामान्य वाक्य का रूप ले लेते हैं। सामान्य मतलब सरल, सिंपल वाक्य हो जाएंगे। लेकिन जब ही, भी, तो का प्रयोग वाक्यों में कर देते हैं तो वह किसी बात को बहुत दबाव डाल के, प्रेशर डाल के कहा जाता है कि मैंने ये काम किया ही, मैंने पढ़ा ही। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में इस तरीके से निपात शब्दों को पूछ देता है। तो आपको बच्चों ध्यान देना है कि निपात शब्द क्या होते हैं, उसमें ही, भी, तो का प्रयोग करके नए नए शब्द हम बना सकते हैं। आपकी बात क, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे
मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता, पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती, पर एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर मैं संयम रखता, अपने आप को रोकता। हार जीत होना खेल का नियम होता है। मैं इस तरीके से उसे मार कर नहीं, बल्कि ध्यानचंद की तरह उसे हरा कर बदला लेता। तो बदला लेने का बहुत तरीके होते हैं, सिर्फ मारपीट के द्वारा बदला नहीं लिया जा सकता है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता है। सोचकर चुप रहता और खेल में उसे हरा कर अपना बदला पूरा करता। अगला है ख है। इसमें ख दिया है कि देखिए, ख का करेंगे अभी हम। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं? ये बात तो आप ही बता सकते हैं कि आपको सबसे प्रिय आपका कौन सा खेल है। कभी एग्जाम में अनुच्छेद भी आता है कि सबसे प्रिय खेल आपका कौन सा है, उसके बारे में लिखिए, या आपका सबसे प्रिय खिलाड़ी कौन है। तो ये सब चीज़ें आपको आपस में डिस्कस करना है, लिखना है। अपने मनपसंद का कोई खिलाड़ी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपका कोई मनपसंद खेल है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अनुच्छेद आ सकता है, पूछ सकता है कि आपका प्रिय खिलाड़ी कौन है। तो चलिए इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं। अति लघु उत्तरीय है। गोल पाठ रचना की कौन सी विधा है? तो ये विधा जो है संस्मरण है, संस्मरण है। दूसरा है 1933 में ध्यानचंद किस रेजिमेंट की ओर से खेलते थे? 1933 में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेलते थे। तो ये हमें अगला क्वेश्चन करेंगे। ध्यानचंद को किस टीम के खिलाड़ी ने हॉकी स्टिक मारी थी? ध्यानचंद को सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने हॉकी मारी थी। ध्यानचंद ने, चौथा क्वेश्चन है, ध्यानचंद ने उससे अपना बदला कैसे लिया? ध्यानचंद ने उससे अपना बदला लगातार 6 बार गोल करके लिया। अगला है इसमें, अगला करेंगे प्रश्न नंबर 5 करेंगे। 5 है, ध्यानचंद जी सफलता का मूल मंत्र, उनकी सफलता का मेन राज क्या है, मूल मंत्र क्या है? तो सफलता का मूल मंत्र लगन है, साधना है, भावना है। तो ध्यानचंद का मूल मंत्र लगन है, साधना है और भावना है। तो ये चीज़ें अगर होती है हमारे अंदर तो किसी चीज़ को भी हम बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नौसुखिया शब्द से आप क्या समझते हैं? नौसुखिया शब्द का अर्थ है सीखने वाला, नया नया सीखने वाले को नौसुखिया बोला जाता है। बर्लिन ओलंपिया में जब ध्यानचंद कप्तान बने तो वे सेना के किस पद पर थे? बर्लिन ओलंपिया में जब ध्यानचंद कप्तान बने तो वे लांस नायक थे, लांस नायक के पद पर नियुक्त किया गया था उन्हें। तो आगे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न नंबर जो है वह 8 है। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की टीम को कौन सा पदक मिला था? बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की टीम को स्वर्ण पदक मिला था, गोल्डन पदक। अगला है गोल्ड मेडल मिला था। ध्यानचंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद का जन्मदिन जो राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे हम, प्रश्न 10 करेंगे। प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंद के नाम पे दिया जाता है। अब हम अति लघु उत्तरी कर लिए, अब इसके बाद हम लघु उत्तरी क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न पहला है, माइनस टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर स्टिक क्यों मारी थी? इसमें करेंगे, ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में की तरफ से खेल रहे थे। माइनस टीम के खिलाड़ी उनसे गेंद छीनना चाह रहा था, लेकिन उसका प्रयास विफल हो रहा था। उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में क्या किया? ध्यानचंद को स्टिक से मार दिया। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए खेल में। खेल में तो आपको बड़े लगन से और बड़े प्रेम से खेलना चाहिए। अगर मारपीट करेंगे तो फिर आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। ध्यानचंद ने अपनी चोट का बदला लेने के लिए क्या किया? ध्यानचंद अपने पहले बाहर जाते हैं मैदान से, फिर सर पे पट्टी बांधकर और लगातार 6 गोल करते हैं और अपने प्रतिद्वंदी टीम को बुरी तरह से हरा देते हैं, और हराने के बाद वो अपना बदला पूरा कर लेते हैं। ऐसा होना चाहिए। ध्यानचंद की सफलता का राज क्या है? ध्यानचंद की सफलता का जो गुरु मंत्र है वह अभी मैंने बताया था, लगन है, साधना है, खेल भावना है। यही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। तो अगर हम भी अगर किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं
तो हमारे अंदर लगन, साधना, ये सारी चीज़ अगर गुण होते हैं तो अवश्य हम सफल होते हैं। ध्यानचंद ने कब और कैसे हॉकी खेलना शुरू किया? अपनी 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और टीम में सूबेदार मेजर थे, तिवारी जी थे। उन्होंने ध्यानचंद को क्रिकेट खेलने के इसमें ध्यानचंद को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बल्कि हॉकी खेलने के लिए, यहाँ पे दिया है क्या रहेगा? हॉकी, हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। पहले तो नौसिखिया की भांति खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके खेल में निखार आता गया। तो इसीलिए कहा गया है ना कि जब हम कोई चीज़ प्रयास, लगन, अभ्यास से खेलते जाते हैं, कोशिश करते जाते हैं, तो फिर हमें कोई भी व्यक्ति कभी भी हरा नहीं सकता है और हमें विजय मिलती ही मिलती है। तो अगर आपके अंदर साधना है, लगन है और खेल भावना है, तो आप किसी भी चीज़ में आप अपने प्रगति के मार्ग पर चल सकते हैं। तो आपके पूरे के पूरे ग्रामर पार्ट, क्वेश्चन आंसर और मैंने एक वीडियो में इस पूरे लेसन की पूरा लेसन को मैंने आपको पढ़ाया है समझा के। इसकी फर्स्ट वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिए और इसके सारे क्वेश्चन आंसर, ग्रामर पार्ट इसमें मैंने करा दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगला लेसन अगले वीडियो में अवश्य लेकर आऊँगी मैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।